हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजे एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम करें चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और यूनिट 1, ओके, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर। और पिछले पार्ट्स में, पिछली लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किए इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। जब भी डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है, वो सभी इनकम जो नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है वो इनकम मेथड से की जाती है। अब बात आती है कि इकॉनमी में जितने भी फाइनल कंजम्पशन किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जितने भी फाइनल कंजम्पशन किए जाते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, और वहाँ जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वहाँ हम मेथड यूज करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का। जैसे कि हम यहाँ करते हैं सभी फाइनल खर्चों को इंक्लूड। यहाँ हम बात करते हैं सभी फाइनल खर्चों की जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, फर्म, हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड एनजीओ, नेशनल नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो फाइनल कंजप्शन किए जाते हैं, इवन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, इन सब को एग्रीगेटली हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, तब हम एक एग्रीगेट पर पहुंचते हैं और वो एग्रीगेट होता है जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, तो जब हमारे पास जीडीपी एट एमपी आता है तो कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम पहुंचते हैं फाइनली नेशनल इनकम की तरफ, जिसका एग्रीगेट होता है एनएनपी एट एफसी। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी खर्चे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में किए जाते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, वो सभी क्या होते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग इंक्लूड किए जाते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस कंजम्पशन। फाइनल एक्सपेंडिचर्स में कंजम्पशन ऐड होता है, सी जिसको कहा जाता है, एंड इन्वेस्टमेंट जिसको डिनोट किया जाता है आई से। ओके, it is also called consumption and investment method or income disposable method. Okay, expenditure method को हम किन और नाम से जानते हैं? consumption and investment method, income disposable method. Okay, estimation of expenditure on the final goods produced during the year is equal to the market value of GDP, called GDP at MP. अभी मैंने बताया कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं तब हम जीडीपी एट एमपी तक पहुंचते हैं। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स करके हम पहुंचते हैं एनएनपी एट एफसी। ओके, यही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ हम एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ हम एडजस्टमेंट करेंगे एनएफआईए की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स करके हम पहुंचते हैं फाइनल नेशनल इनकम तक। ओके, अब कौन फाइनल जो एक्सपेंडिचर्स की बात यहाँ की जा रही है, फाइनल एक्सपेंडिचर्स में फाइनल एक्सपेंडिचर्स पर्टिकुलरली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स यहाँ इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है अभी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी के नाम से जानते हैं, और एज ए निमोनिक हम इसको रिमाइंड करेंगे PFCE। ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेसिकली
ये जो इस हेडिंग के अंडर हम इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करते हैं, हाउस होल्ड्स को इंक्लूड करते हैं एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करते हैं। तो इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स and services by the individuals, households and non-profit private institutions serving society. Okay? और यहाँ क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? कंज्यूमर सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं, देन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो कि हम एक बार यूज करते हैं और उसको दोबारा यूज नहीं किया जाता। जैसे दूध का यूज हम चाय बनाने के लिए करते हैं तो वो यूज वही हो गया, उसके बाद हम उस दूध का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार के जो कुछ सिर्फ एक ही यूज के लिए होता है, ये यूज एंड थ्रो जो होता है, ठीक है, उसको नॉन ड्यूरेबल, जिसकी जो लाइफ स्पैन है वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक बार यूज के लिए है। जैसे नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल है भाई, हम घरों में एक बार एसी खरीद के लाते हैं और उसको कई सालों तक यूज करते हैं। तो क्या है कि एसी का क्या है? लाइफ स्पैन है, मतलब कि हम उसको एक से ज्यादा साल तक यूज कर सकते हैं। तो ये कौन से गुड्स हो गए? ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गए, जो ऐसे गुड्स जिनकी लाइफ स्पैन है, मतलब लाइफ ड्यूरेशन है कुछ एक साल से ज्यादा हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है। नेक्स्ट हेडिंग जो है, फर्स्ट हेडिंग में हमने पढ़ा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ जनरली इंक्लूड किए जाते हैं वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर्स जो कौन करता है? जो करते हैं इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड और कौन करता है? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम याद करेंगे एज अ GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जनरली जैसे कि स्टार्टिंग से ही पॉइंट से ही पता चल रहा है गवर्नमेंट कि यहाँ हम उन खर्चों को इंक्लूड करते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को यूज करते हैं, जो कौन करता है? जो एक इकोनॉमी की या एक कंट्री की सरकार द्वारा किए जाते हैं। ओके, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि डिफेंस पर जो खर्चे गवर्नमेंट करती है वो कहाँ इंक्लूड होते हैं? वो कौन सी हेडिंग के अंदर? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली कौन सी एक्टिविटी होती है? वो एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स एंड जिसमें हम परचेज करते हैं, वो एक्सपेंडिचर जहाँ पर जो परचेज करते हैं फाइनल गुड्स, कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर्स परचेज करता है, और उन गुड्स का पर्टिकुलरली क्या यूज होता है? वो उन गुड्स का यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। ओके, जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी या चेंज इन स्टॉक, हम ये क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है भाई, अभी जो मैंने बताया है कि भाई जब भी कोई प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है या परचेज करता है फाइनल गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अगर परचेज की जा रही है प्रोड्यूसर के द्वारा, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड की जाती है फर्दर 3 पार्ट्स में, मतलब 3 पार्ट्स में होते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, जब हाउस की कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड। देन है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी जा रही हैं, वो एक्सपेंडिचर्स भी कौन सी हेडिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। अब बात आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये जनरल क्या होता है? जनरली ये होता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो कहलाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं,
तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स की। हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे नेट एक्सपोर्ट, जो कि जनरली होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को आउट ऑफ कंट्री सेल करते हैं, आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं। इम्पोर्ट्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड में प्रोड्यूस की जाती हैं, उनको अब्रॉड से मंगाना इम्पोर्ट होता है। तो नेट एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। Exports are an expenditures by the foreigners on the domestically produced final goods and services. Okay, imports are on expenditure on the goods and services produced in abroad. Okay students, next exports are added to total expenditure on the exports हम added करेंगे total expenditures में, and imports हम क्या कर देंगे, deduct कर देंगे। जब हमने इन सभी एडजस्टमेंट, इन सभी हेडिंग्स के बारे में जाना, तो हमारे पास एक जनरली फॉर्मूला निकल कर आया, जो कि होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, PFCE प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, प्लस हमने क्या पढ़ा था, GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। अभी हमने पीछे कुछ देर पहले ही पढ़ा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सारी हेडिंग्स हैं, ये सब आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम कौन कौन सी हेडिंग्स को इंक्लूड करेंगे, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमने जाना, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, देन प्लस होता है नेट एक्सपोर्ट, जो कि होता है X माइनस M, या हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, अब क्या है, जब हम इन सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास एग्रीगेट आता है GDP एट MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और हमें जाना कहाँ पर है, हमें जाना है नेशनल इनकम पर, जो कि होता है NNP एट FC। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी होती है। NNP एट FC पर जाने के लिए हमें GDP एट MP में से माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, ओके, और प्लस करना होगा NFIA, ठीक है, और माइनस करना होगा MP से F से जा रहे हैं तो माइनस करना होगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, और हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, और इसी से रिलेटेड करेंगे एक न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।